रहनुमा में क्या फ़र्क रह जाएगा। एक दुनियावी हाकिम और एक इलाही नुमाइंदा, इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। किरदार में, रफ्तार में, अखलाक में, लोगों के बनिस्बत शफ़क़त और मेहरबानी में। और अहले बैत ने यही किरदार पेश किया। आज दुनिया अहले बैत को अहले बैत के उन्वान से नहीं पहचानती कि वह रसूल के ख़ानदान के थे इसलिए उनकी अज़मत है, वरना बहुत से ऐसे अफराद थे जो ख़ानदान रिसालत से थे, लेकिन वो अज़मत जो 12 इमामों को मिली उन्हें नहीं मिली। अहले बैत की शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ उनके किरदार की बुनियाद पर है, उनके इल्म की बुनियाद पर है, उनके तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर है, उनकी इस्मत की बुनियाद पर है। तो अज़ीज़ों, अहले बैत की ज़िंदगी हमारे लिए दर्स है। अहले बैत की ज़िंदगी से हर लम्हे हम दर्स लेने की कोशिश करें। कहा जाओ और माफ़ी मांग के आओ। आए, जन्नतुल बकी में आए और वहाँ पे एक सवारी थी, ऊँट था, उस पर सवार हुए और कूफा ले आया इमाम के एजाज़ से, और दरवाज़ा खटखटाया शब की तारीकी में। इब्राहिम जम्माल आए, कौन है? कहा अली इब्न यख्तीन। का ये कौन आ गया? वो शख्स जो वज़ीर है बादशाह का, वो मेरे दरवाज़े पे भी इतनी रात में। कहा अली इब्न यख्तीन है। कहाँ? दरवाज़ा खोला, यकीन ही नहीं हुआ। कहा आप क्या भैया, आप तो मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, यहाँ कहाँ आ गए आप? कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि मैंने तुमसे मिलने की तुम्हें इजाज़त नहीं दी, तुमसे मुलाकात नहीं की, तुम आए और हमारे दरवाजे से वापस चले गए। तो कहा ठीक है, हमने आपको माफ़ कर दिया। कहा नहीं, ये ज़बान से कहना काफ़ी नहीं है, मैं कुछ निशानी ले माफ़ी की लेके जाना चाहता हूँ अपने इमाम की खिदमत में। गलती का एहसास जब भी हो जाए उस वक्त से सवेरा है। कहा मैं कुछ निशानी लेके जाना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा मैं अपने रुखसार को ज़मीन पे रखता हूँ, तुम अपना पैर मेरे रुखसार पर रखो। कौन पैर? ये ऊँट चलाने वाला चरवाहा है, जिसका पैर बयाबानों में, जंगलों में, पत्थरों के ऊपर कोई मामूली नर्म लतीफ़ पैर नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अली इब्न यख्तीन अपने इसी पैर को मेरे रुखसार पे रखो, मैं अपने रुखसार को ज़मीन पे रख रहा हूँ, और उसे मसलो, उसका निशान मेरे चेहरे पर पड़े ताकि माफ़ी नामा इमाम की खिदमत में लेकर जाऊँ। अल्लाह अकबर। मजबूरन जनाब इब्राहिम जम्माल को, क्योंकि मुतालबा था अली इब्न यख्तीन, करना पड़ा, नहीं करना चाह रहे थे, और ये माफ़ी नामा लेकर इमाम की खिदमत में पहुँचे। अब सोचिए कितनी बड़ी हमें ज़िम्मेदारी है। अगर अल्लाह हमें पैसा, दौलत, कोई ओहदा, कोई शख्सियत, कोई मकाम अता करता है, तो इमाम की इस ताकीद से हम सीखें कि हमारी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी। तो बेशक विलायत अहले बैत हमारे लिए नूर है और मशाले राह है। ये नेमत अल्लाह ने हमें ऐसे नहीं अता की है, ये हमारी माओं का, हमारे आबा व अजदाद की तहारत का नतीजा है, उनकी पाकीज़गी का नतीजा है कि ये नूर, ये विलायत का नूर, ये मोहब्बत अहले बैत का नूर हमें मिला है। कोई आसान चीज़ नहीं है। कितने इस नेमत से महरूम हैं। इसीलिए अजीज़ों, एक शख्स छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजो। आने के बाद इमाम से कहता है, मौला मैं गरीब हूँ, मैं नदार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, परेशान हाल हूँ, तंगदस्त हूँ, कुछ मेरी नुसरत फरमाइए। तो इमाम ने उससे कहा कि मुझे तो तुम गरीब नहीं नज़र आते हो, न फ़कीर नज़र आ रहे हो, न गरीब नज़र आ रहे हो। कहा मौला मजाक न करिए मौला, चलिए मेरे घर देख लीजिए, मेरे घर के हालात देख लीजिए और मेरी ज़िंदगी देख लीजिए, समझ में आ जाए कि मैं कितना मोहताज व गरीब हूँ, ऐसे ही तो नहीं मांगने आया हूँ। इमाम ने कहा नहीं, मेरी निगाह में तो तुम गरीब नहीं नज़र आते हो। कहा वो कैसे? कहा ये बताओ कि तुम्हारे दिल में जो नूर, जो नेमत हम अहले बैत की मोहब्बत
का नूर जो पाया जाता है, अगर मैं ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसे सोना बनाकर तुम्हें पेश कर दूं, कि इमाम बना सकते हैं। इमाम एक इरादे में पहाड़ को सोना बना सकते हैं। अब हम आते हैं, बात आज हम आते हैं इमाम गैर इमाम को इमाम से क़यास करते हैं, जिसको ये नहीं पता कि उसकी पीठ के पीछे क्या है, वो और इमाम का मनसब कहाँ से हम क़यास कर सकते हैं। ऐसे तो लोगों ने हमको, इंसानों को खुदा से भी क़यास कर दिया है, किया है नहीं किया है। हम भी खुदा के नूर का, खुदा की तजल्ली का एक हिस्सा है। भाई कायल हुए नहीं कायल हुए लोग कि खुदा ने जब तजल्ली किया तो ये इंसान भी उसकी तजल्ली का। ये ज़मीन, ये आसमान, ये चरंद, ये परंद, ये वैश, ये तयूर, ये दुनिया की तमाम चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, उसकी तजल्ली का हिस्सा हैं। तो क्या मतलब, खुदाई और इलाही इख्तियार इनके पास आ गया है। बेशक सब कुछ कायनात में और आलम में खुदा के वजूद से है, और कहीं ना कहीं खुदा से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं खुदा से सरचश्मा, उसके इरादे से सरचश्मा ले रही है। तो इसका मतलब यह है कि सबके पास इलाही इख्तियार आ गया है। बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत से इख्तियारात हमारे पास हैं। एक वली के पास है, एक सरपरस्त के पास है, एक बाप को बच्चे के ऊपर है, एक आका को ग़ुलाम के ऊपर है, तरबियती उमूर में एक उस्ताद को शागिर्द के ऊपर है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो इमामत का एक हिस्सा है, वो इमामत और विलायत का एक शोबा है, हरगिज़ नहीं। ला युकासो बिना अहद, हमसे किसी को क़यास नहीं किया जा सकता। वो इरादा करें तो सामने का पहाड़ सोना बन जाए, आप इरादा करें तो सामने का बर्फ़ पानी न बने। कैसे मुकायसा कर सकते हैं? इंसान मजबूर है, मोहताज है, इमाम से क़यास नहीं कर सकते। इमाम ने कहा मैं इस पहाड़ को सोना बना दूं, क्या तुम इस नेमत विलायत व मोहब्बत जो हमारे अल्लाह ने तुम्हें अता की है अपने दिल से निकाल दोगे? क्या नहीं मौला, ये तो नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है कि हम आपकी विलायत की और आपकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दें। तो कहा फिर तुम कैसे गरीब हो, फिर क्यों कह रहे हो कि हम गरीब हैं? इसीलिए शायर ने कहा कि वो कहाँ गरीब होता है जिसका मौला अमीर होता है। सलवात भेजे वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे पास मोहब्बत अहले बैत जैसा कीमिया, मोहब्बत अहले बैत जैसा एक सीर और नूर है, और इससे कीमती कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए लोगों ने अपने बच्चों को मोहब्बत अहले बैत पर तरबियत किया है, और उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मोहब्बत अहले बैत को तरबियत करने की। अबू अस्वद दुवैली जो कि एक अदीब भी थे, और उनको ने इमाम ने कुछ चीज़ें भी तालीम की थी अदबियात के हवाले से। ये अदीब थे, फसीह थे। अरब के कल्चर में शायरी और शेर कहना बहुत ही राय चीज़ थी। बच्चे 5, 7 साल, 10 साल की उम्र में शेर कहने लगते थे। इनके घर हाकिम शाम की तरफ से हलवा भेजा गया। उन्हें भी पता है ना कि किसको ख़रीदना है, किसको ख़रीदना है, कौन फसीह है, कौन उनकी हिमायत में कुछ कह सकता है। अदीब थे आप, अहले ज़बान थे, अहले अदब थे। शोरा को ख़रीदा जाता है ना, खुतबा को ख़रीदा जाता है। तो कहा इनके यहाँ हलवा भेजा जाए। हलवा घर पे आया, आप कहीं बाहर थे, घर पे पहुँचे तो देखा कि घर पे हलवा आया है, पेश किया गया। कहा कौन भेजा है? कहा पता नहीं, कोई सिपाही लेके आया था, कोई हुकूमत का कारिंदा लेके आया था। कहा किसने खाया है? कहा बच्ची ने भी खाया है, हम लोगों ने खाया नहीं। कहा नहीं, ये हलवा हमारी हिमायत में या हमसे हमदर्दी में नहीं भेजा जा रहा है। ये हलवा, ये हराम लुक़मा इसलिए भेजा जा रहा है कि हमारे दिल से मोहब्बत अहले बैत और विलायत अली इब्न अबी तालिब को निकाल दिया जाए, ये इसलिए भेजा जा रहा है। बच्ची को तंबीह किया, बच्ची आपने क्यों खाया? बगैर पूछे कि ये हलवा कहाँ से आया है?
जब बच्ची को पता चला, 6-7 साल की बच्ची है, बहुत बड़ी बच्ची नहीं है, तारीख में लिखा हुआ है, उसको जब पता चला कि ये हलवा हाकिम शाम की तरफ से हलवा ज़ाफ़रानी, आज के ज़माने में ज़ाफ़रानी हलवा मुहैया करना शायद बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान काम हो, लेकिन उस ज़माने में ज़ाफ़रानी हलवा असल और ज़ाफ़रान से बना मुहैया करना बादशाहों के हुआ करता था, आम इंसान की बस की बात नहीं हुआ करती थी। तो भेजा गया, आपने कहा ये हलवा ज़ाफ़रानी जो भेजा गया इसलिए भेजा गया। जब बच्ची को पता चला तो बच्ची ने हलक में उंगली डाली और उस हलवे को निकाल दिया, और सिर्फ निकाला नहीं बल्कि एक अदीब और फसीह की बेटी थी, उसने कहा अब शाह दिल मुज़फ़्फ़र यब्न हिंदिन नबीयो अलैका हसाबम वदीना, ऐ हिंद जिगर खार के बेटे, क्या तू ये समझता है कि एक ज़ाफ़रानी हलवे के ज़रिए हम अपने हसबो नसबो दीन को बेच देंगे? हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद दूसरे बैत में कहा माज़ल्ला कैफ़ यकून हादा व मौलाना अमीरुल मोमिनीना, माज़ल्ला ये मुमकिन ही नहीं है जिसका मौला अली इब्न अबी तालिब हो, वो कैसे तुम जैसे हाकिमों के ज़ाफ़रानी हलवे पर बिक सकता है। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। तो आपने देखा कि कैसे अपनी नस्लों को मोहब्बत अहले बैत पर परवान चढ़ाया है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस मोहब्बत को आइंदा की नस्ल तक पाको पाकीज़ा बग़ैर किसी इफ़रात व तफरीत के, अगर हमने इफ़रात, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत के बारे में, अहले बैत के मकाम के बारे में खुद अहले बैत के ज़माने में बहुत से लोग इफ़रात व तफरीत में मुब्तला थे और आज भी मुब्तला हैं। ऐसा नहीं कि आज ही ये मसला निकला है कि मसलन कोई बढ़ा रहा है कोई घटा रहा है, नहीं, हर दौर में था। आइम्मा के दौर में भी था। भाई नुसैरी कहाँ पे निकले? मौलाए कायनात तो खुदा मानने वाले उसी दौर में थे, और मौलाए कायनात को 70,000 मिंबर से लान करवाने वाले भी उसी दौर में थे। तो ये हर दौर में था। इसलिए इस मोहब्बत को बग़ैर किसी कमी और कास्ती के, न बढ़ा के न घटा के, अमानत है जो हमें दी गई है और आइंदा की नस्ल तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने इसे बढ़ा के पेश किया और आइंदा की नस्ल के हवाले किया तब भी हमसे सवाल किया जाएगा, और अगर हमने इसे घटा के पेश किया और आइंदा की नस्ल के हवाले किया तब भी हमसे सवाल किया जाएगा। इसके बारे में सवाल किया जाए। उस दिन भी हमने कहा अपनी तकरीर में कि आपने दुनिया के इंसानों में, उलमा में, वली में, फ़क़ीह में, मुज्तहिद में किसको क्या मकाम दिया या नहीं दिया, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन, लेकिन अहले बैत को किस तरह से तुमने पहचाना है और उनकी सही मारिफत हासिल किए नहीं की है, ये आपसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। इसलिए आप इस सवाल पे तवज्जो करें कि जब हमसे अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा कि अहले बैत के तुमने क्या मारिफत हासिल की, तो क्या हम सही जवाब दे सकेंगे? उनको मुफ्तरज़ुत्ता, उनको इस्मतुल्लाहिल कुबरा का मिस्दाक, उनको नूर इलाही का मिस्दाक, उनको इल्म लदुन्नी का मिस्दाक, उनको ये तमाम सिफ़ात जो अल्लाह ने उनके लिए और ख़ुद अहले बैत ने, ख़ुद रसूल गिरामी इस्लाम ने बयान की है, हम उस तरीक़े से अहले बैत को बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तमाम इमाम नूर हैं, सबकी ज़िंदगी इस्मत व तहारत की ज़िंदगी थी, गर्चे हर एक अपनी अपनी खुसूसियतें पहचाना जाता था। अभी 25 ज़िलहिज्जा भी करीब है जो मुबाहला का दिन है, तो ये पूरा हफ्ता देखें तो खुशियों की तारीख़ है, और हमें चाहिए कि खुशियों में हम खुशी भी मनाएं। शियतना क़द ख़ुलिक़ू मिन फ़ाज़िल तीनतना यफ़रहूना लिफ़रहना व यहज़नून लिहुज़्नना। हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से पैदा किए गए। खुदा का शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें मुहिब्ब अहले बैत करार दिया है, अहले बैत के चाहने वालों में करार दिया है। कितनी कौमें हैं जो गुमराह हैं, जो मशअल हिदायत और राह हिदायत से दूर हैं, उन्हें कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह ने ये नूर हमें अता किया है, और खुदा से दुआ है कि इस नूर को हमारे दिलों में और मुनव्वर फरमाए, हमारी नस्लों तक
तमाम सेहती और सलामती के साथ, बग़ैर किसी कमियों कास्ती के साथ इस नूर को हमारी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल फरमाए। परवरदिगार हमें अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रख और मरने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हमारी नस्लों को राह हिदायत पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हमें अहले बैत की सही मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, क्योंकि हम अहले बैत की अगर सही मारिफत हासिल करेंगे तो खुदा की सही मारिफत हासिल कर सकते हैं। बिना और फल्ला परवरदिगार हमें अहले बैत की सही मारिफत और उनके ज़रिए खुदा की सही मारिफत हासिल करने की, अपनी सही मारिफत हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब। परवरदिगार तुझे इन अय्याम का वास्ता है, हमारे आखिरी हुज्जत को पर्दे गैब से ज़ाहिर कर दे और हमको उनके आवान व अंसार से करार दे। हमारे दिलों को एक दूसरे के बनिस्बत मेहरबान करार दे। मोमिनीन के जो सिफ़ात कुरान ने बयान किए हैं कि रहमा बैनहुम अशिद्दा अलल कुफ़ार, उन सिफ़ात को हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। परवरदिगार हमको इमाम के अंसार ख़ास आवान में करार दे और इमाम के ज़ुहूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमा। वाज्जिलिल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौलाना साहिबज़ ज़मान व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बुलंद आवाज़ से सलवात भेजें बर मोहम्मद वाले।